जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त होली पर आना चाहते हैं या फिर होली के बाद आना चाहते हैं, और जो श्याम भक्त 28 फरवरी से लेके 25 मार्च के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं, उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, होली पर महाराज जी बैठेंगे नहीं बैठेंगे, या फिर होली के बाद कब कब धाम पर बैठेंगे, कब कब धाम पर नहीं बैठेंगे, कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं महाराज जी, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं, और जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और जिनकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है, तो यहाँ पर आपको कौन सी गलती आपको नहीं करनी है जिसके चलते हुए आपको यहाँ पर फ़ायदा मिल जाए, और कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी जैसे कि आपको पहली बार में ही फ़ायदा हो जाए। और दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी आपको बताने वाले हैं, अगर आप पहली बार आ रहे हो तो ये धाम पड़ता कहाँ पर है, कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, और भी दोस्तों बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। जैसे कि अगर आप अपने बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, किसी मरीज को लेकर आ रहे हो, या फिर अपने मरीज को लेकर नहीं आना चाहते हो, ऐसे ही अपनी अर्जी स्वीकार करवाना चाहते हो तो आपको कैसे क्या करना है। और दोस्तों अगर यहाँ पे आप अपने मरीज को लेकर आ रहे हो, गंभीर आपका मरीज है, तो आपको कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में ना लगना पड़े। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, इतनी लंबी लंबी भीड़ लग जाती है कि 14-14 घंटे 15-15 घंटों में नंबर आ पाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 5 साल से इतनी ज़्यादा यहाँ पे प्रसिद्धि बढ़ चुकी है कि यहाँ पर जो भी आता है सच्चे मन से जो भी अर्जी लगाता है और जिसका कल्याण हो जाता है तो वो 10-5 को और ज़्यादा लोगों को लेकर आता है। इस वजह से यहाँ पे भीड़ दम पे दम बढ़ती जा रही है। यहाँ पे बड़ी से बड़ी समस्याएं दूर होती हैं। लोग यहाँ पर यानी कि हर जगह से जब निराशा हासिल हो जाती है, हर जगह से डॉक्टर जब मना कर देते हैं तो वो लोग यहाँ पर आकर ठीक होके जाते हैं। तो इस वजह से भले से ही कितनी भी परेशानी पड़ जाए, लोग दूर दूर से 4-4 हज़ार किलोमीटर, 200, 300, 500 किलोमीटर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं, और यहाँ पर वो चाहे कितनी भी परेशानी पड़ जाए हर एक परेशानी को झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, और कहाँ पे आपको दोस्तों रुकना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो लगभग 2-3 दिन का समय तो आपको लग ही जाएगा। तो कहाँ पे आपको फ्री में ठहरना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के ठहरना है, और कहाँ पे आपको दोस्तों होटल में रुकना है जिससे कि आपको कम खर्चे में काम चल जाए। और कितना खर्चा यहाँ पर एक व्यक्ति का आ जाता है, खाने पीने का खर्चा कितना आता है, सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वाली वीडियो में आपको मैं दूंगा। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपने वीडियो छोड़ के देखी, काट के देखी तो अधूरी जानकारी मिलेगी। ये भी आपको नहीं पता चलेगा कि महाराज जी कब से कब तक बैठेंगे और कब से कब तक नहीं बैठेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों ये धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना, तहसील का नाम है आंवला, और जिले का नाम है बरेली। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से अगर आप आ रहे हो, अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना होता है, अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना होता है, किसी से भी आइए आपको बरेली ही आना होता है। क्योंकि बरेली एक बहुत बड़ा मंडल है और बहुत बड़ा शहर है और बहुत बड़ी स्टेशन है। तो हर जगह से आपको ट्रेन मिल जाएगी, हर जगह से आपको सवारी मिल जाएगी। बरेली से मनोना धाम की जो दूरी है लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी है। तो सबसे पहले आपको आंवला आना होता है बरेली से। ट्रेन भी आपको मिल जाएगी, लेकिन लोकल ट्रेन चलती है जिसका किराया आपको 20 रुपये का लगेगा। सुबह 9 बजे लगभग यहाँ पे ट्रेन 9:10 पे लगभग 9:05 पे आपको मिल जाएगी, और 9:50 पे आपको ट्रेन आंवला पहुँचा देगी। लगभग 40 से 50 मिनट में आपको आंवला पहुँचा देगी। तो आराम से ट्रेन से भी आ सकते हो। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे मान लो रोडवेज बस से आना चाहते हो, आपको ट्रेन नहीं मिल पा रही है, तो आपको 80 से 90 रुपये का किराया लगेगा। अगर आप टैक्सी वगैरह करना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगी। यहाँ से 500-1000 रुपये में आपको आराम से मनोना धाम छोड़ देगी। तो ये काम आपको कर लेना है। अब दोस्तों बात करते हैं सावधानी आपको क्या क्या बरतनी है, यहाँ पे अपने घर से क्या प्लानिंग करनी है।
देखो दोस्तों, अगर आप एक दिन में दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्लानिंग ऐसी कीजिए, सुबह में यहाँ पे आप पहुंच जाओ। सुबह में अगर आप पहुंच जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये लाइनें देख रहे हो, सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे 3 लाइनें लगती हैं, एक मंदिर की लाइन, एक महाराज जी की लाइन और एक टोकन की लाइन। तो यहाँ पे तीनों ही लाइन सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है। तो अगर आप सुबह में पहुंचोगे तो आपको यहाँ पर एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। सावधानी आपको क्या बरतनी है, जैसे कि आपको पहली बार में ही अर्जी स्वीकार हो जाए तो आपको ये काम करना है, कभी भी आपको ये विचार मन में नहीं लाना है कि हमारी अर्जी स्वीकार होगी या नहीं होगी, यानी शंका पैदा नहीं करनी है। पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ आपको आना है। अगर आप मीट मछली खाते हैं वो भी आपको नहीं खानी है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको सच्चे मन से आपको अर्जी लगानी है, पूर्ण विश्वास के साथ आना है। आपको यही कहना है, खाटू श्याम भगवान आप करो या मत करो, हम आपकी शरण में आ रहे हैं, आपको करना ही पड़ेगा। और कोई लालच नहीं देना है कि इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, क्योंकि आपके पैसा, आपकी धन दौलत के भूखे नहीं है प्रभु। अब वो स्वयं इसके भंडार हैं, उनके पास बहुत सारा भंडार है, सब कुछ है उनके पास, आपको दे सकते हैं, आप उन्हें कुछ भी नहीं दे सकते। तो ये चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखनी है अगर आप आपको अपनी अर्जी स्वीकार करवाना चाहते हैं तो। बाकी दोस्तों, यहाँ पर कौन कौन सी आपको गलती नहीं करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तो हम जान लेते हैं कि यहाँ पर पहला काम आपको क्या करना रहता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको श्याम जल की बोतल खरीदनी होती है, जो कि आपको यहाँ पे 20 रुपए में आपको मिल जाएगी, छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में ही। वो आपको खरीद लेनी है। वहां पर भी लाइन लग जाती है, कभी कभी भीड़ होती है, लेडीज की लाइन अलग लगती है, जेंट्स की लाइन अलग लगती है, तो उस हिसाब से आपको लग जाना है। उसके बाद आपको किसी भी दुकान से, यहाँ पर बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी, प्रसाद आपको खरीदना रहता है, जो मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ। 51 रुपए से शुरू होता है और किसी किसी दुकान पे 101 रुपए का मिलता है। वहीं से आपको अर्जी फॉर्म भी खरीदना रहता है, जो कि आपको 10 रुपए में आपको मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको क्या करना है। देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको टोकन लेना है तो आपको अर्जी फॉर्म जरूर खरीदना होता है। आपको 60 रुपए उसमें रखने होते हैं, 1 रुपया रखा हुआ होता है, तो 61 रुपए की अर्जी लगती है। अर्जी फॉर्म में सारी समस्याएं आपकी बारीकी से आपको लिख देनी है, जो भी आपकी समस्या है बारीकी से आपको लिख देनी है। उसके बाद आपको जाना है हेलीपैड की तरफ, यानी कि ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन में आपको लग जाना है। ये मंदिर से जस्ट सामने ही आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको टोकन वाली लाइन आपको मिल जाएगी, यहाँ पर आपको लाइन में लगना है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है, टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, जैसे विकलांग हो गए, चल नहीं सकते, ऐसे लोगों को टोकन दिया जाता है, हर किसी को टोकन नहीं मिलता। अब दोस्तों बात करते हैं, टोकन अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको क्या करना होता है। यहाँ पर महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना होता है। सुबह 4 बजे या 5 बजे 6 बजे लग जाओगे तो यहाँ पर आपको नंबर आ जाएगा। कभी कभी यहाँ पे 2 घंटे में भी नंबर आ जाता है और कभी कभी यहाँ पे लगभग 2 दिन भी लग जाते हैं, तो कोई निश्चित समय नहीं होता। लेकिन सुबह में लगोगे तो यहाँ पे चांसेस रहते हैं 1 दिन में ही दर्शन हो जाएंगे आपके। तो वो आपको काम कर लेना। अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है तो आपको यहाँ पर किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए, जब आपका नंबर आए तब अपने मरीज को बुला लेना है। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आपका मरीज यहाँ पे नहीं आ सकता तो क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मरीज अगर आपका नहीं आ सकता तो उस मरीज को यानी कि उस मरीज की आप फोटो ले आइए, किसी रिश्तेदार को आप भेज दीजिए, भाई बहन जो भी है, कोई भी रिश्तेदार है वो आ सकता है। और फोटो चाहे फोन में लेकर आइए, चाहे वैसा वाला फोटो ले आइए, महाराज जी को दिखाइए, यहाँ पे श्याम जल पड़वा के लेके जाइए और आशीर्वाद लीजिए। फोटो पर आराम से अपने घर पे सेवन कराइए, जब उसको फायदा होने लगे तब यहाँ पे उस मरीज को लेके आना है। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आप सुबह में नहीं पहुंच पाते हैं तो यहाँ पर रुकने की व्यवस्था आपको पहले देखनी है। रुकने के लिए यहाँ पे जगह जगह आपको बहुत सारे होटल आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको किसी में 400 रुपये से लगभग 1000 रुपये का खर्चा आता है, किसी में 800 रुपये से 1800 रुपये का खर्चा आता है। एक यहाँ पे राधे श्याम होटल है, वहाँ आप रुक सकते हो, बढ़िया होटल है, 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये का खर्चा आता है। और धर्मशाला में अगर रुकना चाहते हो तो आपको 1000 से लेकर 3000 रुपये का खर्चा आएगा। और फ्री में अगर आप रुकना चाहते हो तो यहाँ पर जगह जगह रैन बसेरा बने हुए हैं, टीन सेट पड़े हुए हैं, वहाँ पर फ्री में रुक सकते हो, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। और जहाँ से आपने प्रसाद लिया वहाँ पर भी आप फ्री में रुक सकते हो, कोई भी पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। खाने पीने की बात करें तो यहाँ पर एक व्यक्ति का खर्चा लगभग 100 से 150 रुपए का आता है एक दिन का, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी। भंडारे भी यहाँ पे चलते हैं तो फ्री में भी आपको भोजन मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन सी बीमारी नहीं देखते हैं। तो महाराज जी यहाँ पे प्रत्येक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार की समस्या देखते हैं। अब दोस्तों सावधानी क्या बरतनी है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। देखो दोस्तों, सावधानी यहाँ पर आपको विशेष रखनी है कि श्यामजल सुबह 4:30 बजे से लेके दोपहर के 11:55 से पहले आपको श्यामजल का सेवन कर लेना है। मीट मछली आपको नहीं खानी है, ऑनलाइन श्यामजल आपको नहीं मंगाना है।
दूसरी बात, एक भैया ने पूछा था कि यहाँ पे जो टोकन मिल रहा है ऐप के जरिए मिल रहा है, यानी कि प्ले स्टोर पे ऐप है, वो 2100 रुपये मांग रहे हैं। तो भैया आपको ऑनलाइन कभी भी आपको टोकन नहीं लेना, सारे फ्रॉड हैं, बहुत सारा फ्रॉड आपको मिलेगा, क्योंकि भैया हम आपको सटीक जानकारी देते हैं। बाकी दोस्तों मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा कि क्या ऐसा एप्लीकेशन कोई है, लेकिन महाराज जी के जरिए ऐसा एप्लीकेशन अभी कोई भी लॉन्च नहीं हुआ है। तो आप पैसा व्यर्थ ना करें, 2100 रुपये चाहिए, भले से 100 रुपये सही, आपको ऑनलाइन टोकन नहीं लेना है भैया। यहाँ पे टोकन किसी को ऑनलाइन नहीं दिया जाता है। बात करते हैं दोस्तों महाराज जी यहाँ पे अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। तो देखो दोस्तों महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, अभी अगर आप आज आओगे या कल आओगे तो महाराज जी आपको मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों होली पर अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि महाराज जी यहाँ पे दाम पर बैठेंगे नहीं बैठेंगे। फिलहाल दोस्तों आप हमारी वीडियो देखकर आ सकते हैं, डेली हम वीडियो बनाते हैं, जैसे ही कोई अपडेट आएगा महाराज जी होली पे बैठेंगे नहीं बैठेंगे आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों होली के बाद जैसे ही होली यहाँ पर समाप्त होगी उसके बाद महाराज जी मार्च में बैठना शुरू करेंगे और लगभग 15 मार्च तक महाराज जी धाम पर मिलेंगे। लेकिन आप हमारी वीडियो देख कर ही आए, उससे पहले ना आए, क्योंकि अचानक कहीं पर महाराज जी जाते हैं, कोई काम पड़ जाता है तो अचानक महाराज जी चले जाते हैं, तो उसका अपडेट हम तुरंत ही दे पाते हैं। बाकी कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट कीजिए। इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम।